राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप भी अच्छे होगी। कई लोग मेरी वीडियोस को देखकर सोचते हैं कि मैं हमेशा इतनी हैप्पी क्यों रहती हूँ, हमेशा मैं वीडियोस बनाती रहती हूँ या मैं फ्री रहती हूँ, मेरे पास कोई काम नहीं है। जबकि ऐसा नहीं है दोस्तों, मेरे पास भी बहुत काम होते हैं और बहुत सारी समस्याएं होती हैं। मैं उन सब समस्याओं से लड़कर, झगड़ कर आज जहाँ भी आप मुझे देख रहे हो, उन सब से फ़ाइट करके मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। और बहुत सारी लड़कियों, औरतों की मैंने शिकायत देखी है कि वो हमेशा अपनी फैमिली को कोसते रहते हैं, हमेशा अपने हस्बैंड, परिवार सबको कोसते रहते हैं कि वो मेरे लिए ये नहीं करता, ये मेरे लिए वो नहीं करता, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। तो उसके लिए आपको अपने लिए स्वयं भी लड़ना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर किसी पर बिल्कुल भी आश्रित होंगे तो ये सच है कि आप जीवन भर सिर्फ और सिर्फ घर में खाना बनाते और घर का काम करते ही रह जाएंगे और जीवन में आपका कोई अस्तित्व, खुद की कोई पहचान नहीं होगी। तो उसके लिए आपको खुद भी कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। आपको अपने हस्बैंड को हर एक चीज़ के लिए ब्लेम करना छोड़ना होगा। मीन्स कहने का कि आपको अपने घर के काम के संग संग कुछ और भी करना होगा, जैसे कि आप अपनी लाइफ में कुछ सपने छोड़कर आते हो, कुछ सपने देखते हो, आपकी इच्छा होती है कि यार ये करूँगी, वो करूँगी, और फैमिली के चलते, बच्चों के चलते आप कुछ चीज़ें नहीं पूरी कर पाते हो। तो कहीं न कहीं आप इस चीज़ को ध्यान से देखना कि आप काम और चीज़ों के पीछे इतना व्यस्त कर लेते हो खुद को कि आप अपनी ही लाइफ़ जीना भूल जाते हो। क्या हस्बैंड ऐसा करता है? नहीं करता। वो जब तक घर में होता है तब तक बीवी, बच्चे सब कुछ। उसके बाद वो जैसे ही बाहर निकलता है वैसे ही वो अपने काम के संग-संग अपनी लाइफ़ को भी जीता है। और जबकि लेडीज़ें ये चीज़ को भूल जाती हैं। तो आप भी अपने घर के संग थोड़ा अपनी लाइफ़ को भी एन्जॉय करें, क्योंकि इस जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। हर एक चीज़ का अंत है। ये जीवन, ये संसार, ये इंसान, हर एक वस्तु का अंत है। तो आप इतना रोज़ किच-किच, किच-किच, किच-किच किसी भी चीज़ को लेकर करोगे तो जीवन का आनंद नहीं आने वाला। तो उसके लिए आपको सबसे पहले ये सोचना छोड़ना पड़ेगा कि अब मेरी उम्र हो गई, मैं इस सपने को नहीं देख सकती या नहीं देख सकता। क्योंकि जैसे पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती है, वैसे ही जीवन जीने की कोई उम्र नहीं होती। आप अपने बच्चे, अपनी फैमिली के संग छोटी-छोटी चीज़ों में खुश खुश हो सकते हो, और आपने जो सपने को छोड़ा था बहुत पहले, आप उसको पूरी तरीके से तो मैं जानती हूँ पूरा नहीं कर सकते, पर कुछ तरीके से तो आप उसको जी सकते हो ना, अपने घर के काम से वक़्त निकाल कर। क्योंकि मेरा मानना ऐसा है कि आप अगर सोचोगे कि मैं कल करूँगी, तो वो कल सच में नहीं आने वाला है। जो है आज है। तो इसलिए अपने आज से ही मेहनत करो, जो भी सपने देखे हो उसको पूरे करने की कोशिश करो और अपनी फैमिली के संग रहकर पूरे करने की कोशिश करो। अब यहाँ कुछ लोग बोलेंगे कि हम क्या करें, हमें घर के काम के अलावा और कुछ भी नहीं आता। पर मैं सच बताऊँ, मैं मान ही नहीं सकती, क्योंकि भगवान ने हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट ज़रूर दिया है। बस हम उसे पहचानते नहीं, हम उसे अनदेखा करते, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत एक अलग-सा टैलेंट होता है, जिस पर हम ध्यान नहीं देते। तो आप अपने ऊपर फ़ोकस कीजिए और नोटिस कीजिए कि आपके अंदर ऐसा कौन-सा टैलेंट छिपा है, जो आप ध्यान नहीं देते हो घर की ज़िम्मेदारियों के चलते। जिस दिन आपने उस पर ध्यान दिया और उस पे आपने रोज़ 1 घंटा भी दिया, तो सच बता रही हूँ कि आपको अपनी लाइफ़ से जितनी शिकायतें हैं ना, वो धीमे-धीमे कम होने लगेंगी। और दूसरी चीज़, और आप जो ये लोगों के बीच मैंने देखा है कि अक्सर घर की लेडीज़ें फ्री होकर बाहर जाकर औरतों में बैठकर बातें करती हैं। वही घिसी-पिटी बातें, वही बातें रिपीट, 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 उसके घर में क्या है, उसके घर में क्या है, बस यही बातें होती रहती है। अगर आप इन सब चीज़ों को ध्यान से देखो तो इनका कोई मतलब नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत मनोरंजन के लिए ज़रूरी भी है, क्योंकि कब तक कोई घर के अंदर बंद रहेगा। पर आप इसका सोचो, क्या अर्थ है? कोई अर्थ नहीं है। और अगर इसी के दर पे आप 1 घंटा अपने लाइफ़ के लिए निकाल कर कुछ सोचते, क्योंकि आपने जो सपने देखे होंगे उसे पूरा करने के लिए आप जितनी मेहनत करोगे, उससे कुछ तो आप करोगे, कुछ तो अर्न करोगे। इससे आपके पति या परिवार की बहुत हेल्प होगी। आप इससे
फिजिकली भी एक्टिव रहोगे, प्लस आपको पैसे की भी प्रॉब्लम नहीं होगी और लाइफ के छोटे मोटे जो भी आपने ड्रीम देखे हैं वो भी पूरे होंगे। तो बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि अपनी लाइफ को जीने की कोशिश करो और ना समझ में आए तो अपने से ज़्यादा दुखी लोगों को देखो। बाहर निकलो, जिनके पास हाथ पैर नहीं है या जिनके पास सर पर छत नहीं है, उनकी समस्याओं को जब देखोगे ना तो खुद ब खुद अपना दुख छोटा लगने लगेगा। क्योंकि जब मैं बहुत दुखी होती हूँ तो मैं घर में एक कोने में नहीं बैठी रहती, तब मैं ज़रूर बाहर निकलती हूँ और अपने से ज़्यादा परेशान लोगों को देखती हूँ कि यार चलो देखते हैं कि क्या मैं ही दुनिया में परेशान हूँ। जब मैं देखती हूँ ना तो सच में मैं जब घर वापस आती हूँ तो अपने दुखों को भूल के आती हूँ। क्योंकि मैं जब देखती हूँ कि यार इतनी प्रॉब्लम में भी ये बंदा मेहनत कर रहा है, तो मेरे पास तो भगवान ने 4 हाथ पैर दिए हैं जिसकी बदौलत मैं जीवन में कुछ कर सकती हूँ। देखो, रोना उसके लिए होता है जिसके पास हाथ पैर कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो चाह कर भी किसी न किसी चीज़ के लिए आश्रित ही रहेगा किसी पर तुम नहीं रह सकते, क्योंकि भगवान ने तुम्हें 4 हाथ पैर दिए हैं, तो उसका कहीं न कहीं यूज़ करो। किसी अच्छे काम के लिए यूज़ करो, अपने सपनों के लिए यूज़ करो और देखना, सपोर्ट करना अपने हस्बैंड या परिवार को, सच में तुम्हारी लाइफ़ बदल जाएगी। अब आप लोग सोच रहे हो कि मैं यहाँ घूमने आई थी, यहाँ आप व्लॉग बनाने आई थी, मैं ये क्या कर रही? तो मैं घूमने ही आई थी, तो मैंने सोचा आज इस टॉपिक पर बात करते हैं, तो मैंने आज कुछ लेडीज़ों के बारे में बात। सो आई होप मेरी इन बातों से आपकी लाइफ में भी कोई सल्यूशन निकल आए और आप भी अपनी लाइफ की परेशानियों से निकल जाएं। तब तक के लिए बाय बाय।